नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने घड़ी के बारे में बात की थी, तो उसी से आगे आज हम बात करेंगे। ये हमारी घड़ी की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो क्लास है घड़ी की। घड़ी या क्लॉक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। हिंदी पर विशेष जोर देंगे हम, ठीक है। तो पहले जानेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई टाइम दिया हुआ है, जैसे कि मान लो 5:50 है, तो इस समय कोण कितने का होगा, ये इस तरह की बातें पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था, ये बताया भी था हमने कि कैसे कोण निकालेंगे, ठीक है। तो चलो एक सवाल और पिछला रिवाइज करते हैं। तो मैंने लिख दिया है 5:50, क्या लिखा है 5:50 पे एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बोला था, घड़ी बना लो पहले, ठीक है। एक ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ 1, ये 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 7, ये 8, ये 9, और ये ये 10, ये क्या हो जाएगा 11। तो 5:50 बोल रहा है, इसका मतलब है जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, 10 पर होगी, ठीक है। और जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ होगी, ये 5 से आगे आ चुकी होगी, यानी लगभग 6 पर पहुँचने वाली होगी। कहाँ पहुँचने वाली होगी, 6 पर। देखो घंटे वाली सुई क्या छोटी होती, तो ये हमने छोटी बना दी है। मिनट वाली सुई बड़ी होती तो बड़ी बना दी, ठीक है। अब देखो ये बात करें हम कि अगर ये सुई सपोज करो 5 पर होती, किस पर होती, 5 पर, यहाँ, तो क्या करते हम, तो इसका ये एंगल हम बता देते। और ये एंगल कैसे बताते, ये एंगल क्या, जो ये क्या है 30 मिनट होते हैं या 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में जो एंगल होता है वो ये क्या है 5 मिनट है। कितने मिनट है, 5 मिनट। तो 5 मिनट या इसको एक बोल देंगे 1 घंटा, ठीक है। घंटे वाली सुई के हिसाब से ये यहाँ से जब सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। और मिनट वाली सुई के हिसाब से अगर सुई यहाँ से यहाँ आ गई तो क्या हो जाएंगे, वो 5 मिनट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5 मिनट। तो 5 मिनट या 1 घंटे में क्या 30 का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है, 30 का कोण। तो 30 का यहाँ कितना 60 हो जाएगा, 30 का यहाँ 90, 30 का यहाँ 120, और ये क्या 150, कितने का हो जाएगा 150। लेकिन सुई यहाँ ना होकर क्या होगी, यहाँ होगी, क्योंकि हमको वो समय बोल रहा है 5:50। कितना बोल रहा है, 5:50, ठीक है। तो सुई यहाँ ना होके यहाँ होगी। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मिनट वाली सुई है ना, इसको 12 पे पहुँचाएंगे। कहाँ पहुँचा देंगे, 12 पे, ठीक है। अब जब ये 12 पे होगी तो ये क्या 5 पर होगी। कहाँ होगी, 5 पर होगी, ठीक है। तो जब ये इस तरह से चलेगी तो ये भी थोड़ा चलेगी, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब ये वाली सुई, ये मिनट की सुई है, जब ये कितना 5 मिनट चलेगी, कितना चलेगी, ये 5 मिनट चलेगी, या ये बोल दो ये 30 का कोण चलेगी, क्योंकि यहाँ से कहाँ यहाँ पहुँच जाएगी, तो कितने का 30 का कोण हो जाएगा। तो जब ये 30 का कोण चल जाएगी तो जो घंटे वाली सुई है ना, वो कितना 2.5 का कोण चलती है। कितने का कोण चलती है, 2.5 का, ठीक है। तो जो मिनट वाली सुई 30 का एंगल चलती है, तो जो घंटे वाली सुई है वो कितना चल जाती है, 2.5 डिग्री। कितना चल जाती है, 2.5 डिग्री। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो जब ये यहाँ ऐसे चलेगी तो ये थोड़ा चल जाएगी। ये जब सुई इसे ऐसे घूमते घूमते आई है तो जो यहाँ पर पहुँची है, इसलिए ये जो ये सुई है घंटे वाली, ये यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच गई है। इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब हम अगर ये एंगल हमको पूरा पता है, कितना आ रहा था, 150 आ रहा था हमारा। कितना आ रहा था, 150 आ रहा था। अब अगर ये एंगल इतना हम और ज्ञात कर लें, ठीक है, तो ये 150 में से ये इतना एंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या ये एंगल मिल जाएगा, यानी 5:50 पे कितने का कोण बनेगा वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम ये एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये एंगल निकालने की। तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, देखो जब ये मिनट वाली सुई है, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यानी कि 60 डिग्री,
कितना कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो घंटे वाली सुई है वो कितना 5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी 5 डिग्री, क्योंकि ये अभी हमने देखा है कि मिनट वाली सुई जब 30 डिग्री बढ़ेगी तो घंटे वाली कितना 2.5 डिग्री बढ़ेगी। अब जब 60 डिग्री होगी तो ये क्या 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी दूना हो रहा है तो ये भी दूना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये यहाँ पर 5 डिग्री बढ़ जाएगी, जब यहाँ से यहाँ आएगी तो 5 डिग्री बढ़ जाएगी, यहाँ के बाद जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो 5 डिग्री बढ़ जाएगी, और यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगी तो 5 डिग्री बढ़ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो 5 डिग्री बढ़ जाएगी, यानी कि ये सुई ये क्या 5 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 25 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो ये कोण है वो हमारा ये 25 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अब ये 150 में से ये 25 डिग्री घटा दो तो ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5 2 7, और ये क्या हो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या 3 सॉरी ये 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 1, यानी 125 डिग्री कोण आ जाएगा। यानी कि 5 50 पे कितना का कोण बनेगा 125 डिग्री का। कितने का 125 डिग्री का। ठीक है, अब हमने एक बात और बोली थी कि अगर ये जो मिनट वाली सुई है ये घंटे वाली सुई से आगे हो, क्या हो आगे हो, तो इस तरह का ये जो छोटा एंगल निकालेंगे ये सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर ये मिनट वाली सुई क्या घंटे वाली सुई से पीछे हो, मतलब कि ये यहाँ कहीं हो, यानी कि 5:20 होता या 5:15 होता या 5:10 होता, तो क्या हम ये कोण ये जो एंगल निकालते वो जोड़ते। तो इसी का एक दूसरा सवाल देखते हैं हम एंगल निकालेंगे 5:15 पर। कितना 5:15 पर, कि ये जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो 5:15 पहले बजाते हैं। 5:15 यानी कि जो मिनट वाली सुई होगी वो बिल्कुल 3 की सीध में होगी, और ये वाली सुई कहाँ हो जाएगी थोड़ी आगे पहुँच जाएगी। कितनी 5 से थोड़ी आगे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये 5 बजे ये सुई होगी, 5 पर बिल्कुल ये सुई होगी। ठीक, तो देखो अगर ये सुई क्या 5 पर हो, कहाँ हो ये 5 पर हो, ये क्या हो 3 पर हो, तो इसके बीच क्या हो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 30 ये यानी 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम इतना एंगल और निकाल लें तो इसमें ये एंगल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा एंगल निकल जाएगा, यानी 5:15 पे कितने डिग्री का कोण होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आती होंगी। तो इसको पहले क्या है, ये मिनट वाली सुई है यहाँ पर पहुँचा देते हैं 12 पे। कहाँ पहुँचा देते हैं 12 पे, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगी यानी 30 डिग्री चलेगी तो ये क्या हो जाएगी 2.5 डिग्री बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी 2.5 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ आएगी तो ये 5 डिग्री बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी घंटे वाली सुई 5 डिग्री, और फिर यहाँ के बाद जब यहाँ आएगी तो 2.5 डिग्री और बढ़ जाएगी। कितना, तो यानी कि ये 7.5 डिग्री बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री आ जाएगा। कितने आ जाएगा 7.5 डिग्री। तो इसमें ये 7.5 डिग्री जोड़ दो यानी कि 67.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे क्लास और बड़ी हो जाएगी। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखो बाकी हमने एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में, वो क्या था, एंगल इजकल टू था 11/2m 30h, ये फार्मूला बताया था। ठीक है, और हमने बताया था कि कब 180 का कोण बनता है, एक दिन में या एक घंटे में या 24 घंटे को 12 घंटे में, एक दिन और 24 घंटे तो एक ही बात होती है, इस तरह के बताए थे। ठीक है, तो उसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, और एक कि 6 से 7 के बीच कब 60 डिग्री का कोण बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या उसी फार्मूले से करेंगे। अब देखो यहाँ 60 डिग्री है, ये क्या है कोण में है इसका मान। ठीक है, यहाँ पर क्या मिनट में भी मान हो सकता है, क्या हो सकता है मिनट में भी। देखो हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो हमने निकाला था कि 1 मिनट इजकल टू 6 डिग्री। 1 मिनट इजकल टू कितना था 6 डिग्री। तो यहाँ से ही अगर 10 मिनट की बात करें, किसकी 10 मिनट की, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब 60 का कोण, यहाँ पर ये बोल दें
कि 6 से 7 के बीच कब 60 का कोण बनेगा, यानी कि सुइयों के बीच कब 60 का कोण बनेगा। या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 6 से 7 के बीच कब घड़ी की सुइयां ये क्या है 10 मिनट की दूरी पर होंगी। किस पर होंगी, 10 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये भी इसकी थ्योरी हो सकती है, एक और करके लिख लो। 6 से 7 के बीच कब 10 मिनट की दूरी होगी या किस टाइम 10 मिनट की दूरी होगी। ये तो ये दो बातें हो सकती हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों को उसी तरह से करेंगे, क्योंकि अगर ये बात दी होगी तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके कोण में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, कोण में उसको कन्वर्ट करना है। और अगर ये कोण में दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो इसमें क्या एंगल इजकल टू क्या होता है 11/2m - 3h ये होता है। ठीक है, तो ए क्या कोण, यानी कि ये 60 हो जाएगा बराबर 11/2, ये m निकालना है -30 गुणा ये घंटा है तो ये हो जाएगा मान। ठीक है, ये क्या 60 बराबर 11/2m और ये -3 छक 18 180 हो जाएगा। यानी यहाँ से 11/2m की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 180 और प्लस क्या 60 हो जाएगा। ये 180 जब इधर जाएगा बराबर के तो क्या यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 11/2m की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 8 से 14 और ये क्या 2, यानी कि जो m की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो m बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 240 और बटे 11, यानी m इजकल टू क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 और 11, इसको काटो 11 चौके 44 बचेगा कितना 4 हो जाएगा 40, 11 तियाँ 33 बचेगा 7, यानी कि ये क्या आ जाएगा m बराबर 43 सही 7/11 और ये क्या होंगे मिनट में है। इसका मतलब क्या है जब 6 बजेगा तो नहीं, जब 6:43 सही 7/11 मिनट हो जाएंगे ना तो 60 का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा 60 का। या फिर ये कह दें कि 6:43 सही 7/11 बजे जो सुइयों के बीच की जो दूरी होगी वो 11 मिनट की दूरी होगी। कितने की, वो 10 मिनट की दूरी होगी। किसकी होगी 10 मिनट की। तो क्या लिखेंगे अतः 6:43 सही 7/11 मिनट पर 11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। 60 डिग्री का कोण बनेगा। देखो एक तो यहाँ पर भी बन सकता है, एक इसका आंसर और क्या हो सकता है, जो हमने दूसरा फार्मूला बताया था उसमें क्या बताया था हमने, यानी A इजकल टू क्या था 30h और -11/2m ये फार्मूला बताया था। तो जब ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या देखो ये, ठीक है, तो A क्या वो तो 60 है ही, ये 30 यानी 30 गुणा ये क्या 6 और -11/2m। ठीक, ये 60 होगा, ये 3 छक 18 और -11/2m, ये 11/2m इधर ले आएंगे और इसको कहाँ वहाँ उधर भेज देंगे तो ये इधर आएगा प्लस को हो जाएगा, ये 60 उधर जाएगा तो क्या माइनस का बनेगा। किसका बनेगा जाएगा माइनस का, यानी ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करेंगे 11/2m ये कितना बचेगा 120 बचेगा ना। हाँ, तो m इजकल टू क्या आ जाएगा, ये 120 और मल्टीप्लाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, ये 12 दूनी 24 यानी 240/11, ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचेगा कितना 2 हो जाएगा 20, 11 एकम 11 बचेगा कितना 9, तो ये क्या आ जाएगा 9 सही 11, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा 6:21 सही 9/11 मिनट पर भी क्या होंगी घड़ी की सुइयां के बीच का जो कोण होगा वो 60 का होगा, या फिर ये बोल देंगे कि
उनके बीच 10 मिनट की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी? 10 मिनट की। किसकी दूरी होगी? 10 मिनट की। तो इस तरह से इन सवालों के 2 आंसर आते हैं। अब यहाँ पर हमसे 180 का कोण भी बोल देगा, तो 180 का कोण बोलेगा तो यहाँ पर 180 रख लो, ये फिर इसको सॉल्व कर लो। इसी तरह से यहाँ पर 90 का कहीं बोल देगा, 6 से 7 के बीच कब 90 का कोण बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के, और उनको जो सॉल्व करने का पैटर्न होगा वो यही होगा। बाकी यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि 8 मिनट की दूरी होगी, तो 8 मिनट, ये 8 मिनट है ना, तो मिनट को जब कोण में बदलेंगे तो किससे? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 छंग 48 का कोण आ जाएगा। इस तरह से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या यही है। तो इसको इसी कंसेप्ट पे सारे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम आगे बात करते हैं। देखो अब प्रतिबिंब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घड़ी का प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, या इसी को हम बोल देते हैं ऊर्ध्वधर, ऊर्ध्वधर प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा क्या होगा इसको जानेंगे। दूसरे को बोलते हैं जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? और बोल सकते हैं क्षैतिज प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? क्षैतिज प्रतिबिंब। ठीक, देखो ये दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण मोस्टली क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, और इसी को क्या हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो इधर घड़ी होगी, इधर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ कुछ समय होता होगा, यहाँ वो समय बताना होगा कि दर्पण में क्या समय होगा। इसी तरह से जल प्रतिबिंब, जल क्या होता है? इस तरह से होता है, और इसी को क्या? क्षैतिज बोलते हैं। जो धरातल के समांतर होता है उसको क्षैतिज, और जो धरातल के लंबवत होता है उसको क्या? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो जल या क्षैतिज एक बात है, दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब एक बात है। तो इस तरह से जल होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर घड़ी होगी, इसमें कुछ समय बचता होगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ? इधर बनेगा। तो ये समय बताना कि क्या होगा। तो ये 2 बातें हैं। ठीक है, तो पहले अब हम इसको डिस्कस करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। किसको? दर्पण प्रतिबिंब को। ठीक है, इसके 3 मेथड बताएंगे कैसे, और ये जो जल प्रतिबिंब है इसके 2 मेथड बताएंगे। देखो मान लो बज रहा है, कुछ भी मान लो, मान लो 6:40 हो रहा है। ठीक है, तो ये 12, ये 3, ये 6, ये क्या है? 9। तो यहाँ पर क्या होगा? 7, यहाँ क्या होगा? 8। ठीक है, यहाँ भी चलो लिख ही देते हैं। ये 4 होगा, ये क्या होगा? ज़्यादा पास हो गया, 4, ये 5। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 10, यहाँ 11, 1, यहाँ 2। तो बोल रहा है 6:40। जो भी दिमाग में आए, 6 बजकर, यानी कि 6 बजे, तो छोटी सुई कहाँ? यहाँ कहीं हो जाएगी, और 40 मिनट बोल रहा है, यानी जो बड़ी वाली सुई है वो बिल्कुल 8 पर होगी। किस पर होगी? 8 पर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर लगाया हमने दर्पण। क्या लगाया? दर्पण। ठीक है, अब ये कौन सा है? दर्पण है, यानी कि इसको या ये भी बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें देखो, जब भी अगर दर्पण, यहाँ से एक बात समझते हैं, कोई आकृति हमने बना ली, मान लो ये इस तरह से बनाया एक, ठीक, ये ऐसे बनाया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अब देखो इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब ये सीधी लाइन है तो ये भी सीधी लाइन हो जाएगी। ठीक, अब देखो जो दर्पण के पास है वो पास ही रहेगा। क्या है? जो दर्पण के पास है वो कैसा रहेगा? पास ही रहेगा, यानी ये ऐसे बन जाएगा इधर वाला। ठीक, ये है ऐसे,
तो ये कहाँ से ऐसे नीचे से यूं बन के ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये होगा। यानी कि दूर वाली चीज़ दूर रहेगी, पास वाली चीज़ पास रहेगी। तो ये वाली ये एक लाइन है, ये पास थी तो इसलिए ये यहाँ पर पास बना दी। ये क्या है, दूर है तो ये दूर बना दिया, यानी इससे। तो यही यहाँ पर होगा कंसेप्ट, ठीक है। जो सुई पास में वो पास में रहेगी, जो सुई दूर है वो दूर रहेगी। क्या है, जो दूर है वो दूर रहेगी। ठीक, तो इसको देखेंगे हम। तो देखो क्या बनेगा इसको, ये वाली सुई पास में दर्पण के, तो इस तरह से एक पहले घड़ी बनाएंगे हम। ये क्या है 12, ये क्या है 6, ये क्या है 3, ये क्या है 9, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, उसके बाद ये 4, ये क्या है 5, उसके बाद यहाँ 7, उसके बाद यहाँ 8। इसको रहने दो, इसका कोई काम नहीं है। देखो तो ये क्या है 6 से इधर है, 6 से कहाँ है इधर। तो ये 6 से जितनी दूर है, तो जब दर्पण में बनाएंगे तो दर्पण अब इधर आ गया, तो यानी कि ये 6 से फिर से उतनी ही दूर उधर को जाएगी, 6 से उतनी ही दूर को जाएगी, यानी ये लगभग यहाँ पहुँचेगी जाके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, घंटे वाली सुई है, यानी कि इसलिए हम थोड़ी छोटी बना देंगे। क्या बना देंगे, छोटी। अब देखो ये 8 पे है, यानी कि 6 से ये क्या 1 2 इधर है, इसका मतलब ये भी क्या 6 से 1 2 इधर, यानी ये बिल्कुल कहाँ होगी 4 पे होगी। किस पर होगी, 4 पर। किस पर होगी, 4 पर। इसका मतलब है ये क्या होगा 5:20 बनेगा। कितना बनेगा, 5:20, यानी कि यहाँ पर कितना था 6:40, क्या था 6:40। तो 6:40 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा 5:20 होगा। क्या होगा 5:20। अब देखो इसको एक तरीका इसका और देख लो। एक तरीका ये है, ये जो समय दिया है इसका प्रतिबिंब निकालना है, तो इसको 11:60 इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये 40, यानी ये क्या 0, यहाँ क्या 2 बनेगा, यहाँ क्या 5, यानी 5:20। ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका ये पास वाला पास रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। उसके बाद हम टाइम खुद ही बता देंगे कि क्या, इतना घड़ी देखनी आती है हमें। ठीक है, ये देखो इसका ये प्रतिबिंब बनाया, और उसके बाद ये क्या छोटी सुई है, ये थोड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा तो लो अब आ गया। ठीक है, घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, यानी 5:20 हो गया। ठीक है, इसमें देखो ये घंटे वाली सुई थी छोटी, क्योंकि 6:40 समय था। ठीक है, तो 6:40। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है, इसको ये वाला जो हमारा टाइम है इसको बनाएंगे हम पेज पे। किस पे, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, हमारा पन्ना होगा, पेज होगा हमारे पास। ठीक है, उसको बनाएंगे और उसको पलट कर देंगे। कैसे कर देंगे, पलट, और उस पर भी फिर से घड़ी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस पेज के इस तरफ कुछ लिखते हैं तो वो क्या दूसरी तरफ छप जाता है जाके। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि पीछे लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा टाइट पेन से बनाएंगे, मतलब दाब लगा के बनाएंगे, जिससे कि ये उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, और उस तरफ ये सर्किल कर देंगे, और इसमें क्या ये 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और उस पर फिर जहाँ पर जो बजता हो वही हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों के तीनों आंसर हो गए। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या पेज वाला, पेज पलट लो और देख लो आराम से, वो भी तरीका बेस्ट है। ठीक है, सारे तरीके बेस्ट हैं, तो उस तरह से उसको बता देंगे। लेकिन ये जो जल प्रतिबिंब में है उसमें वो तरीका नहीं लगेगा। जो पेज वाला तरीका है वो जल प्रतिबिंब में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। सिर्फ किसमें, इसमें लगेगा। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में लग जाएगा वो तरीका। तो ये समझ में आया होगा। एक सवाल चलो और करते हैं हम इसी को। ठीक है, मान लो हम बोलते हैं 3:20, 3:25। चलो करते, थोड़ा दूर रहेगा। ठीक है, 3:25, 3:25, यानी कि क्या होगा, जो मिनट वाली सुई होगी वो बिल्कुल वो 5 पर होगी, 25। ठीक है, और ये वाली सुई क्या इस तरह से होगी, 3 से थोड़ा सा नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों क्या पास में ही, ये दोनों सुई, तो इधर भी क्या होंगी, पास में ही बनेंगी। कहाँ बनेंगी, पास में। तो ये 9 होता है, यहाँ क्या होता है 10, और ये क्या होता है 11। क्या होता है 11। ठीक है, अब देखो इसको, ये क्या है, ये वाली सुई। ठीक है, तो ये इधर है, इसका मतलब ये बिल्कुल इस तरह से बनेगी, और कहाँ रहेगी, ये ऐसे। सही है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसकी बात करेंगे, किसकी, ये बड़ी वाली सुई की। तो ये 6 से क्या इधर है, 6 से क्या इधर, तो 6 से ये इधर आ जाएगी। अब कहाँ आ जाएगी, इस तरफ को आ जाएगी, यानी कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये देखो समय को क्या होगा, ये घंटे वाली सुई है,
इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8:35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8:35। क्या हो जाएगा, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, 35 मिनट हो रहा है, 8 बज के कितना हो जाएगा, तो 8:35। बाकी दूसरा तरीका क्या, वही 11:60 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या है, 3:25। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 5, यहाँ क्या रह जाएगा, 5, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ क्या रह जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, यानी 8:35। तीसरा तरीका वो हो जाएगा, वो आप खुद कॉपी से करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो बताना संभव नहीं है। ठीक है, अब जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब देखो, कोई कोण हो जाए, ये क्या 12, ये क्या 6, ये 3, ये क्या 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, ये 10 और ये 11। ठीक है, कोई भी समय ले लो, ठीक, चाहे ये ले लो, अभी पीछे था, क्या था, 3:25। अब दर्पण कहाँ, यहाँ लगेगा इस तरह से, ओ नीचे से ऐसे लगेगा। ठीक है, फिर से घड़ी बनाओ, दिख रहा है, ठीक, ये 12 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जो सुई पास है वो पास रहेगी, कहाँ रहेगी, वो पास में रहेगी। ठीक, अब देखो, जब पास में की बात आ रही तो ये मिनट वाली सुई पास में है इसके ज़्यादा। ठीक है, तो अब इधर से भी ये पास में रहेगी, तो पास को हम देखेंगे कैसे, देखो ये क्या है, 3 से 1, 2 आगे है, यानी कि 3 से इसको 2 हम पीछे कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से 2 पीछे कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ से ये यहाँ आ जाएगी, इसको बताएगी। ठीक, अब देखो ये वाली सुई ये यहीं पे है। ठीक, अब ये इधर से इस तरफ है, कहाँ है, 3 से थोड़ा आगे, तो अब ये क्या 3 से थोड़ा पीछे हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, 3 से थोड़ा पीछे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बनेगा, 2:05। क्या हो जाएगा, 2:05 बन जाएगा, 2:05। बाकी देखो, इसको क्या करने का तरीका है, इसको 18:30 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, 18:30 से सब्ट्रैक्ट कितना है, 3:25। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या 5, ये क्या 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, 18 में से 3 गया 15। ठीक है, अब इसमें से 12 और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये 24 घंटे का समय है, तो ये 5 होगा, और ये बचेगा कितना, 3। कितना बचेगा, 3। ये 8 में से 3 गया 5। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 12, यानी 3। देखो ये सुई है ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क, क्योंकि ये कहाँ पे बिल्कुल 3 पर ही है, तो ये 3 पर ही रहेगी, यानी कि ये जो सवाल है हमारा वो 3:05 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर इसका, 3:05 आएगा। कितना आएगा, 3:05। जैसे कि अगर ये दर्पण प्रतिबिंब हम लगाते और ये सुई क्या 12 पे हो, बिल्कुल कहाँ हो, 12 पे हो, कहाँ पे हो, 12 पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या, ये 12 पे तो रहेगी सुई, कहाँ रहेगी, 12 पे रहेगी। या 6 पर होती है ये सुई, तो ये कहाँ 6 पे ही रहेगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब नहीं बदलेगा। ठीक, इसी तरह से ये भी कहाँ है, 3 पर ही है, कहाँ पे है, 3 पर ही है, तो कहाँ रहेगी, ये 3 पर ही रहेगी, कहाँ रहेगी, 3 पर ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जो
घड़ी का जो प्रतिबिंब वाला टॉपिक है ना, ये समझ में आया होगा। ठीक है, और थैंक यू क्लास। अगली क्लास में हम आगे इन्हीं क्वेश्चनों को कुछ करेंगे और एक अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद क्लास।